मेरे बच्चों, नई नस्ल के लोगों, पलटो पलटो अपने बुजुर्गों के करीब आओ, उलमा के कदम में आकर बैठो। फिर बात वहीं आती है, पढ़ो, तालीम बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मालूम नहीं, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हालात देखे हैं। मैं अभी 2 हफ्ता पहले तेलंगाना में एक शहर है सिकंदराबाद से पहले मंचिरियाल है, मैं वहाँ गया था। मुझे टॉपिक दिया गया था इस्लाम और आतंकवाद। सुनो सुनो सुनो, तवज्जो सुनो, तवज्जो सुनो, तवज्जो से। टॉपिक दिया गया था इस्लाम और टेररिस्ट, आपको इस पे बात करनी है। कॉलेज था, कम से कम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट बैठे हुए थे। मैंने वहाँ गुफ्तगू की। बात प्रोग्राम के एक बच्चे के तासुरात आए, बड़ी अजीब बात थी। सुनो, मैं नौजवानों में तुमसे कह रहा हूँ, क्यों ज़रूरत आन पड़ी है उलमा के करीब बैठने की, क्यों ज़रूरत आन पड़ी है पढ़े लिखों के करीब बैठने की। जानते हो, जो बातें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगी, जो बातें तुम्हारे किताबों से भेजे में नहीं जा पाती हैं, इन बुज़ुर्गों के कदमों के करीब बैठोगे ना, ये तुम्हें बातों बातों में समझा देंगे। बुज़ुर्गों के करीब बैठोगे ना प्यारे, तुम्हारा अकीदा मजबूत होगा, तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी, तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। अगर बातिल ताकतें दलाइल के जरिए से तुम्हारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेंगी ना, तो जानते हो, अगर उलमा के करीब बैठे रहोगे ना, इनकी बातों से तुम उन्हें ज़ेर कर सकते हो, अपने ईमान और अकीदे को बचा सकते हो। जानते हो क्या हुआ था? एक नौजवान बच्चे ने कहा था, हम लेक्चर के लिए जब कॉलेज के अंदर जाते थे तो हमारा जो टीचर था लेक्चरर रूम के अंदर, जब वो स्पीच देने के लिए आता था, सुनो, जब वो लेक्चर देने के लिए आया था, एक बच्चा मुसलमान था जो उस रूम के अंदर था। जानते हो वो टीचर क्या कहता? वो टीचर कहता, बच्चों देखो, तुम्हारे दरमियान स्टूडेंट की सफ में एक बच्चा है जिसका नाम असलम है। लोगों ने कहा, हाँ सर हम देख रहे हैं ये असलम है। उस टीचर ने कहा, बच्चों एक बात बताओ, मुसलमान कहते हैं कि इनका नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। जिसकी आवाज, जिसका अकीदा हो वही बोले हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। उसने कहा, मुसलमान कहते हैं कि उसका नबी जिंदा है। उस नौजवान बच्चे ने खड़ा होकर कहा, सर बेशक बिल्कुल सही बात है, हम ये मानते हैं। उसने कहा, बच्चों एक सवाल करो, मैं तुमसे लॉजिक पे बात करता हूँ। पूरे बच्चे एक्टिव हो गए। उसने कहा, बताओ मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ? पूरे बच्चों ने कहा, सर आप नजर आ रहे हैं। पलट के उसने कहा, ये असलम जो खड़ा है नजर आ रहा है? बच्चों ने कहा, हाँ नजर आ रहा है। अब देखो उसने घुमाया कैसे है, उसने घुमाया कैसे। नौजवानों, तुम्हारे अकीदे पे हमला कैसे हो रहा है। उसने कहा, बच्चों हम हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा, सर बिल्कुल आप हैं, नजर आ रहे हैं। कहा, असलम है, नजर आ रहा है? सर है तो नजर आ रहा है। कहा, यही दलील है, जो होता है वो नजर आता है, जो होता है, जो होता है वो नजर आता है। हम हैं, नजर आ रहे हैं, असलम है, नजर आ रहा है। ये कहता है कि नबी हैं, नबी जिंदा हैं। बताओ किसी को नबी नजर आ रहे हैं? जवाब क्या होगा? पूरे बच्चों ने कहा, नहीं सर नबी तो नजर नहीं आ रहे हैं। कहा, होते तब ना नजर आते, होते तब ना नजर आते, हैं ही नहीं। अगर मौजूद होते, हाजिर होते, हाजिर नाजिर होते, तब न नजर आते। अब बताओ, उसने घुमा के कितना बड़ा अकीदा कर दिया तुम्हारे हमारे अकीदे पर। और हो रहा है, अभी हो रहा है। आप जो बड़े बड़े यहूदियों के स्कूल है ना, संजीविया, सेंट थॉमस, इनके अंदर जाके देखो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप बड़े खुश होकर के यहूदियों के स्कूल, हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, कितना खूबसूरत इंग्लिश। जानते हो क्या होता है? इनके सरों के ऊपर, छतों के अंदर टॉफियां रख करके, बंद करके, और मशीन के जरिए से कहा जाता, बच्चे आंख बंद करके अपने पसंदीदा टॉफी ईशा मसीह से मांगो, मांगो मसीह से टॉफी मांगो। अब वो कहता है मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, वो कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, वो कहता है मुझे चिंगम चाहिए। वो जो कहता है, यहां से बटन दबा दिया जाता है, वहां से टॉफी जब उसके सामने गिरता, वो कहता है देखो बेटे, तुम्हें ईसा मसीह ने टॉफी दे दिया है। इस तरह हमारे नस्लों को डाइवर्ट किया जा रहा है। उसने कहा, नबी होते तो नजर आते, हैं नहीं इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सलाम उस बच्चे को, वो उलमा के करीब रहता था, हजरत डॉक्टर साहब किबला जैसे लोगों के करीब बैठता था, हुजूर सैयद साहब किबला के कदमों में बैठता था। उसने कहा, सर दलील बहुत अच्छी दी आपने, अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब किबला ने जो कहा ना, मदरसे कायम करो, पढ़ो, सुनो क्यों जरूरी है। कहा, सर अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी करूं। कॉलेज है, मना कैसे कर सकते? उसने कहा, हाँ ठीक है। कहा, जवाब दूंगा, सवाल करूंगा, जहां आप खड़े थे वहां आता हूं। उसने कहा, आओ। डेस्क पे खड़ा हो गया। उसने कहा, दोस्तों सर ने बड़ी अच्छी बात कही, हम हैं, नजर आ रहे हैं, सर हैं इसलिए नजर आ रहे हैं, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे। बात इन्होंने बहुत अच्छी की, लॉजिक। अब मेरा सवाल एक ये है, पूरे कॉलेज के लोगों बताओ, बच्चों सर नजर आ रहे हैं? जवाब क्या होगा?
टीचर साहब, उस्ताद साहब, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। पूरे बच्चों ने कहा हाँ नजर आ रहे हैं। कहा हैं इसलिए नजर आ रहे हैं? कहा बिल्कुल। कहा बच्चों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। वाह वाह वाह, जोर से जोर से जोर से। मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नहीं। कहा होती तब ना नजर आती। वाह 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 वाह, होती तब ना नजर आती, है ही नहीं। ये बकलोल है, बेअकल है, पागल है। मास्टर का पारा हाई हो गया। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा सर क्या बात है, अगर अकल है तो दिखाइए। फैसला बराबर, दलील आप ही ने दिया। नबी होते तो नजर आते, नबी नजर नहीं आ रहे इसलिए नहीं है, तो हमने भी दलील दे दिया। आपके पास अकल नहीं है तो दिखाइए। जोर से जोर से जोर से। मास्टर फंसा, और फंसा तो बचाव किया। कहा बेटे तुम्हें मालूम नहीं, अकल है लेकिन सबको नजर नहीं आती। अकल उसे नजर आती है जो अकलमंद होता है। अकल उसे नजर आती है जो अकलमंद होता है। बच्चे ने कहा तो मास्टर साहब सुनिए, नबी हैं और नबी नजर भी आते हैं, लेकिन नबी उसे नजर आते हैं जिसके दिल में अहमद रजा का इश्क होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जिसके दिल के अंदर मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होता है, जिसके दिल के अंदर वारिसे पाक का फैजान होता है, उसे नबी हर जगह नजर आते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे ना खतरा हो जाएगा। इल्म हासिल करो, उलमा के करीब बैठो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2 साल पहले रमजान में हमारे यहाँ एक शख्स ने झारखंड से फोन किया। कहा हजरत एक मसला बताइए। हमने कहा जी फरमाइए। कहा सुनिए, हमने एक हाफिज साहब को बुलाया था। अब 1500 रुपया में हम 3 साल से इमाम रखे हैं। जरा जोर से बोलो, कितना में? 1500 में। जोर से जोर से जोर से। हम नहीं सुन रहे हैं, कितने में? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात? कितनी अच्छी बात है। 1500 में हम समझ गए कि किस लेवल का इमाम होगा, किस क्वालिटी का इमाम होगा, हम समझ गए। 1500 रुपया में कैसा इमाम होगा। हमने कहा बोलो। कहा हजरत मसला बताइए। हमने कहा मसला पूछो। उसने कहा हजरत तरावी की नमाज हो रही थी हमारे यहाँ, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे। मैंने कहा तो? कहा कि हाफिज साहब ने कहा कि अगली रकात में आयत सजदा है। मैंने कहा तो? बोले हाफिज साहब तरावी पढ़ाते पढ़ाते सजदे वाली आयत पे सजदा करना भूल गए, आगे बढ़ गए। मैंने कहा तो? बोले इमाम साहब जो पीछे थे परेशान हो गए, लुकमा कैसे दें। अब उन्होंने सोचा कैसे लुकमा दें, उन्होंने जोर से पीछे से लुकमा दिया, सजदा है। उन्होंने कहा लुकमा, उन्होंने पीछे से दिया, सजदा है। मैंने कहा तो? बोले हाफिज साहब ने कहा तो ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो यही सब होगा। हाँ, इल्म की कमी होगी, यही होगा। ये इल्म की कमी की वजह, हाँ इल्म से पैदल है, इल्म का पैराग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया है। तभी वो बकलोल को दीवार पीछे नबी का इल्म नजर नहीं आता। इल्म का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है, इसलिए उसे नबी का मकाम समझ में नहीं आता। अगर उसने अहमद रजा के गली में जमीन जानवे अदब तय किया होता तो उसे मालूम चलता कि नबी वो है जिसके बारे में ये कहा जाता, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसी नबी के हवाले से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ वेद पुराण सनवंत वहाँ कहूँ संवत विक्रम दो अनंगा महा को कन्नड़ से तुपंगा, तब से मानो जंत विगारी तिनको वंश मया भितारी, तब तक सुनि दरि मोदी को बिना मोहम्मद पारी ना हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नौजवानों पलटो पलटो पलटो, अपने उलमा के करीब आओ, अपने अकाबरीन के करीब आओ। जरूरत यह है उठो और इल्म हासिल करो, पढ़ो, मदरसों को आबाद करो, उर्स करो, जम के करो। लेकिन याद रखो
अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे खर्च करो, मेयारी तालीम पैदा करो। अल्लाह करीम इस उर्स को, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला करीम हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़िंदगी ने फिर कभी वफ़ा किया, हमारी आपकी मुलाकात होगी। ज़रा पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा।